नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X के इंटरव्यू सेशन में आज एक बार फिर से जन सुराज के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी जी हमारे साथ जुड़े हैं और इनका हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। एक सवाल है बिहार में शराबबंदी को लेकर के। हालिया एक मामला गोपाल मंडल जी से जब मीडिया ने पूछा कि शराब कहाँ से आता है तो उन्होंने कहा दिया वो अपने बाप के घर से लाते हैं। इस तरह के जवाब पर क्या कहना है? देखिए, जवाब पे कुछ नहीं कहना, लेकिन शराबबंदी शब्द का इस्तेमाल अब बंद कर देना चाहिए कि सत्ता में रह रहे लोग यहाँ के शराब कारोबारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नहीं तो एक गाड़ी जिसमें शराब लदी हुई है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, पूर्णिया से चलती है और भवानीपुर के मुहाने तक पहुंचती है, पूर्णिया पुलिस उसे कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद के नगर में चेक पोस्ट लगा हुआ है, वहां से वो निकल जाता है। मीरगंज में चेक पोस्ट है, वहां से निकल जाता है। धमदाहा से निकल जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बगैर पुलिस के सहयोग के ये हो रहा हो? और अगर इस तरह से पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए गाड़ी चलेगी तो निश्चित तौर पे 100 से ऊपर चलेगी, क्योंकि वो हनक में है। तो ये क्या है? शराबबंदी कहाँ है? क्यों ढिंडोरा पीटा जा रहा है? शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। वैसे इसका अंत बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई है, हालांकि प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि पहले ही शराबबंदी खत्म कर देंगे, पहले ही नहीं। बिल्कुल कर देंगे। अगर किसी चीज से, किसी सरकार के फैसले से, और कई बार हुआ है, सरकारें फैसला लेती हैं लेकिन वो पब्लिक हित में नहीं है तो उनको चेंज किया जाता है। कौन है जेल में बंद, बड़े भाई? कौन है? वही लोग हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हमारे दबे कुचले लोग, हमारे आदिवासी समाज के बच्चे, हमारे आदि समाज के वो बुजुर्ग जो अपने खानदानी पेशे से अपने परिवार को चलाते थे, आज वो जेल के अंदर है। मैं आपके माध्यम से उस समाज को बताना चाहता हूं, प्रशांत जी ने कहा है कि शराबबंदी कानून खत्म करेंगे, तो इस बात को समझिए, अगर कानून खत्म हो जाएगा तो आपका भाई, आपका बेटा, आपकी माँ जो शराबबंदी कानून के तहत जेल में है, वो भी 48 घंटे के अंदर बाहर आ जाए। लेकिन सरकार द्वारा तो कहा जा रहा है घरेलू हिंसा कम हो गया है, जीविका दीदियाँ 10-10 हज़ार रुपए मिल रहा है, वो लोग आगे बढ़ रही हैं। इस तरह के पहलुओं को भी तो लाया गया है। अच्छा, आपने कहा है कि घरेलू हिंसा बंद हो गया, तो घरेलू हिंसा का कारण क्या था? शराब पी के मारपीट करना। शराब पी के मारपीट करना। तो क्या शराबबंदी कानून से शराब पीने वाले शराब पीना छोड़ दिए? कम से कम हल्ला तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं ये बताइए, शराब पीना छोड़ दिए या नहीं? इसकी गारंटी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो जब शराब पीना नहीं छोड़े हैं तो वो आज भी पी रहे हैं। उस वक्त वो 10 रुपए का या 20 रुपए का मिलता होगा पाउच, और उसकी बीवी दिन भर कमाती होगी अपनी हड्डी को तोड़ करके, और 100 रुपए कमा के लाती होगी तो उसमें से 20 रुपए लेकर के वो शराब पीता था, और नहीं मिलने पे पत्नी को मारता था। आज भी कमाई उस औरत की वही 100 रुपए है, लेकिन जो वो पाउच या पता नहीं जिस भी माध्यम से वो शराब पीते होंगे, उसका रेट 4 गुना बढ़ गया है। तो क्या 100 रुपए में से 20 रुपए निकलने पे 4 कपड़ लगता था, तो 100 रुपए से अगर 60 रुपए निकलेगा तो लाख जूता तो लगता ही होगा। किसकी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सिर्फ अगर कागजों में लिखते हैं कि हाँ, घरेलू हिंसा की वजह से हम शराब बंद कर रहे हैं, तो ये कानून कोई मतलब नहीं बनता है भाई, कोई मतलब नहीं बनता। और जो 10,000 की आप बात कर रहे हैं, ये शादी के समय में जो ये कोहरा रोपा जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। चलिए हमारे साथ उन जीविका दीदियों के घर पे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, 10,000 मिल रहा, 10,000 मिल रहा, 10,000 मिल रहा है।
हमारी जितनी बहनें हैं वो ईएमआई के बोझ तले दबी हुई थी, वो अपना पैसा वापस नहीं कर पाती हैं, सिर्फ जो इंटरेस्ट का पैसा वापस करती हैं, और वो भी जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो सरकार ने जो इतना बड़ा ढोंग रचा और इतना प्रचार प्रसार किया, तो जिन्होंने कर्ज दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत, वो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं कि 10,000 तो दे दल को, अब तो ना ला हमारा पैसा वापस कर। कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी कह रहे हैं कि कर्ज के दलदल में और फंस जाएंगी महिलाएं। बिल्कुल सही। ये कर्ज, और 10,000 में कह रहे हैं कि भैया तुम व्यापार करो और उसका फायदा होगा तो 2 लाख रुपए तुमको देंगे। कौन सा बिजनेस 10,000 में करके आप बेनिफिट में आ जाएंगे भाई? क्या बेतुका काम है। और ये कर्ज लेकर के बिहार सरकार केंद्र सरकार से कर्ज लेकर के दे रही है। हम करोड़ों के कर्ज में पर डे इंटरेस्ट चुका रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। पैसा मिल गया 10,000 टका दीदी के, और फिर मिलते, क्योंकि वोट का वक्त है। अगर अब भी जनता नहीं समझेगी, तब तो भगवान मालिक है, देवी माता, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आज कि माता सद्बुद्धि दे और बिहार इस बार अपनी लड़ाई लड़े। मुसलमान, जादव, ब्राह्मण, जब तक इसको नहीं भूलेगा, जब तक सच्चाई की ओर नहीं जाएगा, और पिछले 2 साल से एक व्यक्ति अपनी हड्डी को गला करके और बताने की कोशिश कर रहा है कि सच्चाई क्या है। अगर आपको अनदेखा करना है तो आप कीजिए, लेकिन जनसुराज आज भी है, कल भी रहेगा, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जन स्वराज के पूर्णिया के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया।